Hello everyone, hello students. I'm Lohit Jindal, founder and director at Cortex Classes. I welcome you back in our Pre-RMO 2017 solutions. So guys, हम already 9 questions का solution बना चुके हैं, right? So in this video, we are going to solve the 10th question of Pre-RMO 2017. It's a 3 marker question. And guys, it is like one of the very easiest question जो 3 markers question था. So very easy to score these marks in this particular question, right? So without wasting any time, let's see the 10th question. Okay, let me get to that slide. तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को. ओके, सो हियर इट इज गाइस. तो बच्चों क्वेश्चन देख पढ़ते हैं ध्यान से एक बार. देयर आर 8 रूम्स ऑन विच ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ होटल. ओके, एक होटल के फर्स्ट फ्लोर पे 8 रूम्स हैं with 4 rooms on each side of the corridor. Okay, symmetrically situated, that is each room is exactly opposite to one other room. Okay, आमने सामने हैं. 4 guests have to be accommodated in 4 of the 8 rooms, that is one in each, such that no 2 guests are adjacent rooms or in opposite rooms. Okay, तो गाइस एक काम करते हैं, पहले ना डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग. तो आमने सामने रूम्स हैं गाइस, ऐसे बना लेते हैं. देखो, दिस इज वन रूम, इसके सामने ये वाला रूम है. सेकंड रूम, इसके सामने ये वाला रूम हो गया. थर्ड रूम, ये उसके सामने हो गया. ओके, एंड द फोर्थ रूम, उसके सामने ये वाला रूम हो जाएगा. राइट. सो गाइस लेट अस स्टार्ट बाय चेकिंग इट आउट. देखो, हमें ये बोला जा रहा है कि एक रूम के सामने वाले रूम में और उसके लेफ्ट राइट जो उसके एडजेसेंट रूम्स हैं वो खाली होने चाहिए, फिर अगर किसी को किसी में डाल दिया. सो लेट अस सी गाइस लेट से हमने इसमें किसी को बिठा दिया, इस रूम में जहां पे क्रॉस किया वहां पे किसी गेस्ट को रूम में बिठा दिया. सो नाउ दिस कैन नॉट बी यूज्ड, दिस कैन नॉट बी यूज्ड. राइट. नाउ थिंक अबाउट दिस गाइस, 3 लोग और बिठाने हमें, है ना. 3 लोग को और को रूम देना है एंड ऑल आई एम लेफ्ट विद इज 5 बॉक्सेस. ओके, तो इसमें अगर हम ऐसा सोचें कि चलो इसमें डाल दिया, चलो इसकी बजाय ना एक और केस लेते हैं. लेट्स से हम बोल दें कि इसमें डाल दिया जहां पे मैंने क्रॉस किया है. नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई पुट हेयर इज, देखो ना तो यहाँ पे आ पाएगा, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे. सो यू सी, अगर हम मिडल में, देखो हमने पहले क्या किया था कि एंड पॉइंट में किसी को बिठा डाल दिया ना, अलॉट कर दिया रूम, देन ओनली 2 रूम्स आर गेटिंग वेस्टेड. उसके बाद 2 रूम्स वेस्ट हो रहे हैं, उसके सामने वाला और उसके एक साइड वाला. बट थिंक अबाउट दिस, जब हम किसी एक बीच वाले किसी रूम को ऑक्यूपाई करते हैं, जैसे इसको किया, सेकेंड रेड मार्क मैंने जहां पे डाला, तो वो 3 रूम खराब कर देता है. राइट, दैट इज बेसिकली रिमूविंग 3 रूम्स फ्रॉम योर ऑप्शंस. ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो, और हमको 4 को डालना है. सो थिंक अबाउट दिस, इन दिस पर्टिकुलर केस जो मैंने सेटअप बनाया है, ओनली दिस रूम इज लेफ्ट. थर्ड पर्सन यहाँ पे आ सकता है बस, और कोई केस बन ही नहीं सकता. राइट. सो दिस काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल. राइट, तो हमें लॉजिकली सोचना पड़ेगा. राइट. तो गाइस देखो, तो एक अगर पर्सन इस रूम में आ सकता है, दूसरा इस रूम में आ सकता है. सो यू सी, ऑल्टरनेट केस ही पॉसिबल बन पाएगा. यू डेविएट फ्रॉम दिस, अगर आप इससे डेविएट करोगे तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा. बिकॉज आप एक चीज देखो, बीच में से कोई रूम तो यूज करना ही पड़ेगा ना. आउट ऑफ दीज 4, थिंक अबाउट दिस, इन 4 रूम्स में से कोई एक रूम तो यूज करना पड़ेगा. एंड व्हेन यू यूज दैट रूम, तो 3 रूम्स खराब हो जाते हैं. राइट. सो 3 रूम्स गेट वेस्टेड, देन यू आर लेफ्ट विद 5 रूम्स, है ना. टोटल 4 रूम निकल जाते हैं ना तब तक. सॉरी, देन यू आर लेफ्ट विद 4 रूम्स एंड उसमें आपको 3 को ऑक्यूपाई करना होता है. राइट, 3 को ऑक्यूपाई करना पड़ेगा. चलो मैं एक और तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. देखो गाइस, वी कैन पिक एनी रूम आउट ऑफ दीज 4, जो मैंने बीच में 4 बनाए थे. लेट अस से इन 4 में से कोई एक यूज करते हैं जो मिडल 4 है. राइट. सो लेट से इसके अंदर किसी पर्सन को ऑक्यूपाई करा दिया. सो व्हाट यू कैन सी इज, ये रूम नहीं हो सकता है, ये रूम नहीं हो सकता है, ये रूम नहीं हो सकता है. राइट. नाउ आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस, व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जिसमें मैं किसी को डाल सकता हूँ रूम में. एक तो यहाँ पे, अगर यहाँ पे नहीं डाला मैंने, ये वाले में अगर मैंने किसी को नहीं डाला, देन इट्स नॉट पॉसिबल. देखो अगर मैंने यहाँ डाल दिया तो केस पॉसिबल ही नहीं है. राइट, बिकॉज दीज 2 रूम्स विल नॉट अगेन यूज्ड, तो हो नहीं पाएगा. यहाँ पे डाल सकता हूँ. राइट, आई कैन मेक देम अकोमोडेट हेयर, हेयर एंड हेयर. सो यू कैन सी कि ऑल्टरनेट जिगजैग फॉर्म में ही आ पा रहा है.
राइट. दिस इज द ओनली कॉम्बिनेशन कि zigzag कॉम्बिनेशन में आ जाएगा. ओके, सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. अदरवाइज बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने में तो एक लाइन भी नहीं लगेगी. राइट, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन इन दैट सेंस. तो गाइज हमें क्या समझ में आ गया कि ये ऑल्टरनेट वे में ऐसे zigzag ही बिठा सकते, ऑक्यूपाई करवा सकते हैं. देयर इज नो अदर वे पॉसिबल. राइट. सो गाइज देयर आर टू वेज ऑफ दिस zigzag पॉसिबल. लाइक दिस भी हो सकता है ना, या फिर ऐसे हो सकता है. अगर हम ऐसे देखें, इधर दिस zigzag और दिस zigzag, सॉरी, या फिर ये वाला zigzag हो सकता है. देयर आर टू पॉसिबिलिटीज फॉर द zigzag. राइट. सो टू काउंट द नंबर ऑफ वेज गाइज क्या कर सकते हैं, हमें उनको अरेंज भी करना है. So by two ways I will be selecting one of the zigzag pattern. एक बार ये zigzag pattern select हो गया, then there are four possibilities, right? There are four places and four persons to be accommodated. So into 4 factorial. So that's it. So 24 into 4, the answer will be 48, right? So but guys, इसका final answer जो आपको mark करना होगा for such kind of a question will be 48. That will be your final answer, right? So guys, I hope this question is clear. Okay, so one of the easier questions of this pre-RMO 2017. So in the next video we'll be coming back with the 11th question of pre-RMO 2017, another 3 marker. Okay, so we'll see that question in the next video. Till then, keep practicing and keep working hard. Bye bye. Thank you.